वंदे मातरम जी। लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आने वाले इंडिया जीके से, वार्षिक जीके से, जिसमें हमारा टॉपिक है जो रीट में मुख्य तौर पर है सिंधु घाटी सभ्यता। इनके लगातार बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, तो हमारे वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो चलिए वीडियो की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब तथा किसके निर्देशन में की गई? किसकी स्थापना? पुरातत्व ये विभाग कब बना? किसके निर्देशन में इसकी स्थापना हुई? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ये तीसरा विकल्प होगा। 1861 कनिंघम के नेतृत्व में। और देखो, स्थापना तो हुई कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी कि ये क्या करता है, जो प्राचीन पुरातत्व है उसकी खोज करता है, उसका संग्रहण करता है, उसका विकास करता है, उसको संग्रहित रखता है। और 1904 कब दोस्तों? 1904 जॉन मार्शल इस विभाग का जो निर्देशक बना था। 1904 में इस विभाग का जो निर्देशक है जॉन मार्शल बना था। तो इसमें अपना राइट आंसर था तीसरा, और जॉन मार्शल 1904 में इसका जो निर्देशक बना था। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य समय काल, विकास काल कार्बन डेटिंग के अनुसार माना जाता है। तो ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय काल माना जाता है, यानी कि कार्बन जो डेटिंग पद्धति है उनके अनुसार। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो इसका संबंध आपके ये चौथा आधे ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण क्रमशः कितने किलोमीटर अनुमानित है? यानी कि इसका विस्तार है क्रम से कितना है वो बताना आपको। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1600 किलोमीटर से 1400 किलोमीटर अनुमानित है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नक्शे के आधार पर नगरों की रचना की गई? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ग्रिड पैटर्न के अनुसार। ये प्रश्न है आपके टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। मुख्यतः ये रीट भर्ती परीक्षा से और भी ये प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में है, जो इंडिया जीके से संबंधित है, उससे हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जो हड़प्पा स्थल है, ये जो 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। ये जो कि उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन किसने किया?
तो मोहनजोदड़ो का किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। और हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो इसमें इसका अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जो सर्वप्रथम जो स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पाई था। इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस स्थान पर खेत जुताई या खेतीबाड़ी के प्रमाण मिले? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खेत जुताई एवं खेतीबाड़ी के प्रमाण मिले? ये आपके कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर नृत्यगना की कांस्य मूर्ति पाई गई? ये कौन सा स्थान है दोस्तों? ये है अपना मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई स्थल और नदी के किनारे उसके अवस्थित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें से सुमेलित जोड़ा नहीं है वो चुनना है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा गगन नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये मोहनजोदड़ो, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न, भारत में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों, एक बार फिर प्रश्न रिपीट, भारत में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों ये दूसरा राखी गड्डी, जो कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये जो उपस्थित भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्थल है। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदी से सिद्ध होता है। तो ये आपके जो कालीबंगा होगा उत्तर इसका राइट आंसर। जो अग्नि पूजा के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। बता दूं दोस्तों, इसका उत्खनन 1961 में किया गया था बीबी लाल एवं बीके थापर ने। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, किस हड़प्पाई स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? यानी कि आपको बताना है कि चावल की खेती के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिले। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों ये तीसरा विकल्प, जो कि रंगपुर कहाँ स्थित है? अपने गुजरात में। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु सभ्यता के
अंतर्गत सीपी एवं शंख उत्पादन के दो सबसे बड़े केंद्र, ये आपको बताना। राइट आंसर दोस्तों चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपी और शंख के उत्पादन के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न आपके सामने, मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंध में मिले प्रमाणों में मल्लुहा का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से ये किसका प्राचीन नाम है? ये जो मल्लुहा का वर्णन मिलता है ये सिंधु क्षेत्र का नाम है। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सिंध का बाग, मृतकों का टीला, हड़प्पा सभ्यता स्थल का ये जो पुरातत्व स्थल है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा? यानी कि इनमें से कौन सा विद्वान था जिसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी? किसकी राजधानी? जुड़वा राजधानी है। तो ये आपके स्टुअर्ट पिंगट ने कहा था। आपका राइट आंसर ये दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल और इसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। कालीबंगा ये राजस्थान में, सुरकोटड़ा ये गुजरात में, कोट दीजी ये आपके सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ये भी आपका राइट आंसर होगा। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में, बनवाली हरियाणा ये भी हरियाणा में। इसका राइट आंसर दोस्तों ये जो आपके तीसरा विकल्प कोट दीजिए, ये आपके पाकिस्तान में। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला? कौन सा स्थान है जो वहाँ से पक्की मिट्टी का हल मिला था? ये स्थान आपके बनवाली। कहाँ है? बनवाली, जो कि हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। अगला प्रश्न आपके साथ, हड़प्पाई मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? हड़प्पा मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार। कौन सा था? वर्गाकार। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है। तो ये हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक जो मोहरें हैं, बहुत ही संख्या में जो मोहरें हैं, वो सेल खेड़ी। किसकी है? सेल खेड़ी की। सेल खड़ी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा, सेल खड़ी की ये जो मोहरें थी। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा स्थल और इसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। सुत कांगे डोर ये पाकिस्तान है, आलमगीरपुर ये आपके गुजरात में है, ये आपके
उत्तर प्रदेश में, सॉरी दोस्तों, आलमगीर आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मांडा आपके मध्य प्रदेश में है। मांडा आपके ये जम्मू कश्मीर में। इसमें जो जोड़े हैं वो त्रुटिवंश सही नहीं बताए गए, तो एक बार फिर देख लेते हैं इस प्रश्न को। सूतकांगेडोर पाकिस्तान में एकदम राइट है दोस्तों। आलमगीरपुर ये आपके यूपी में, ध्यान रखना दोस्तों ये सही नहीं है। मांडा आपके जो ये जम्मू कश्मीर में और दाइमाबाद आपके महाराष्ट्र में। ये 3 जोड़े सम्मिलित नहीं थे, त्रुटिवश इस प्रश्न को सही नहीं किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धोलावीरा। ये नगर 3 भागों में विभाजित है। ये आपके कहाँ स्थित है? जो गुजरात है, कच्छ जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? आपको बताना है कि हड़प्पा स्थलों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो इसमें आपको अपना राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर कालीबंगा स्थल है, वहाँ से ऊंट की हड्डियों के प्रमाण मिले थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये आपके कालीबंगा प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृति संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन आपको करना है दोस्तों। हड़प्पा स्वाधान R37 यानी कि जो कब्रिस्तान से ये मिला है, स्वाधान R37 पद्धति से दफन किया जाता था। लोथल गोदीवाड़ा ये भी सही है। कालीबंगा ये नर्तकी की मूर्ति ये आपके सही नहीं है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, असुमेलित है। और अगला मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? देखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति पर दाहिनी और एक हाथी और एक बाघ और बाईं और एक गेंडा और एक भैंसा खड़े हुए। तो इनमें से ये जो बैल की आकृति थी वो अंकित नहीं थी। बाकी जो 3 थे, हाथी, बाघ और गेंडा, ये अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति पर अंकित थे। अगला प्रश्न आपके सामने, घोड़े की हड्डियां निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई? देखो, घोड़े की हड्डियों के साख से कहाँ से मिले थे? ये आपके सुरकोटड़ा गुजरात। कहाँ से? गुजरात से जो सुरकोटना पुरातात्विक स्थल है
वहाँ जिसकी खुदाई आपको पता होगा 1964 में जो जगपति जोशी ने की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्षा प्राचीर से निचले नगर भी गिरे होने के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये आपके हुए थे कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सूतकांगेडोर आपके दासक नदी पर स्थित ये जो नगर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्त निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो ये लाजवर्त आपको पता होगा दोस्तों, आपके ये अफगानिस्तान से जो एक धातु थी लाजवर्त वहाँ से प्राप्त करते थे। देखो दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग मैं बता दूं। देखो, सोना आपके कहाँ से प्राप्त किया जाता था? कोलार कर्नाटक से, और तांबा आपके गणेश्वर जोधपुरा से, जो राजस्थान में, टिन अफगानिस्तान व ईरान से, लाजवर्त अफगानिस्तान से ये जो व्यापार चलता था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। ये आपके गुजरात राज्य में है सबसे ज़्यादा स्थल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोर पर अंकित पशु निम्नलिखित में से, ये भी प्रश्न आपने देखा होगा पीछे आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। ये पशुपति की जो मूर्ति है वहाँ पर अंकित मिले थे। युगम समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये साक्ष्य आपके लोथल, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा स्थल और इसकी स्थिति दिशा अनुसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। सूतकांगेडोर दूरस्थ पश्चिम सही, आलमगीरपुर दूरस्थ पूर्वी, दाइमाबाद ये आपके राइट आंसर होगा। ये स्थिति के अनुसार नहीं है। मांडा ये दूरस्थ उत्तर में, ये सही है आपके राइट आंसर दोस्तों। जो तीसरा विकल्प है आपके राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से सूती कपड़े, बुने हुए कपड़े का टुकड़ा मिला? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। सूती कपड़ा ये आपके मिला था मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ? ये आपके चाहुनदड़ो यहाँ से जो मनका बनाने का प्रमाण आप मिला था। मानक हड़प्पाई स्थल
ईंटों की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का मानक हड़पाई ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई आपको बतानी है दोस्तों किसके बराबर थी। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों दूसरा 1:2:4 के जो आपकी ईंटें हैं वो मिली थी। हड़प्पा सभ्यता को मानव विकास सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है। तो ये होगा आपके राइट आंसर दोस्तों कांस्य युग। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। देखो सिंधु सभ्यता के लोग सोना से परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ये लोह है उससे जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, आपको बताना है दोस्तों सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसे था। ये नगरीय सभ्यता थी। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए आर्यों के आक्रमण को उत्तरदायी माना। इनमें से कौन से विद्वान है जिन्होंने कहा कि भाई हड़प्पा स्थल है जो आर्यों के आक्रमण के कारण इनका विघटन हुआ था। तो ये मार्टिमर व्हीलर जो इन्होंने कहा कि भाई हड़प्पा संस्कृति के विघटन है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी। भाई ये एक नगरीय सभ्यता थी। अब इसमें बताना दूसरी विशेषता इसकी क्या होगी। पितृ शतात्मक, मातृ शतात्मक, पुरोहित शतात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मातृ शतात्मक। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ अवस्थित है। लोथल देखो बार बार ये मैंने रिपीट किया था पिछले प्रश्नों में। ये लोथल आपके गुजरात में कहाँ स्थित है, गुजरात में, और भोगवा नदी के किनारे। कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक सही कथन बताना है आपको। ये शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर रहा था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर था, मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। सही दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे आपके शिव। सिंधु से शिव याद रख लेना दोस्तों। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्टेडियम खेल का जो मैदान था वो कहाँ मिला था। ये आपको बताना है। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष आपके मिले थे। ये धोलावीरा जो कि विशाल स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध था।
हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता था? तो मूर्ति जो कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए टिन और तांबा का प्रयोग किया जाता था। इसमें अपना राइट आंसर 1 नंबर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, दाढ़ी वाले आदमी की आकृति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त यानी कि किस पुरातत्व स्थल से पाई गई थी जो दाढ़ी वाले व्यक्ति थे उनकी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है दोस्तों। हड़प्पा शहरों का ही योजनाबद्ध जल निकासी व्यवस्था और व्यापक सड़कों के निर्माण किया गया। हड़प्पा वासियों ने पक्की ईंटों के 2 मंजिल घर बनाए जिनमें से प्रत्येक में एक बाथरूम, एक रसोई घर और एक कुआं था। तो इनमें से आपको राइट कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर दोस्तों ये दोनों ही हो जाएगा, यानी कि एक और दोनों। तो आपके तीसरा विकल्प दोनों सही, यानी कि दोनों ही स्थितियां हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। अगला, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था? व्यवसाय के लिए बता दूं आपको, मोहरें जो व्यवसाय के लिए उपयोग में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस प्रकार के नगर नियोजन को देखा गया? आपको इनमें से अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। ये कथन दिए गए, मकान, बाजार, भंडार की सुविधा, कार्यालय और लगभग हर बुनियादी चीज को एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित किया गया। दूसरा, इसमें सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रही थी और शहर को ब्लॉक डिजाइन में व्यवस्थित किया गया था। तो इसमें आपके ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। आपको अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों चुनना है। तो इसमें आपके 1 नंबर प्रकृति की शक्तियों की पूजा, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनमें आपके राइट आंसर ये होगा व्यापार। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये थे आपके कपास। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये खोज हुई थी आपके लोथल में। यानी पैमानों ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज हुई थी आपके लोथल से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? ये आपके कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा।
हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। हड़प्पा कालीन जो स्थल था रोपड़ किस नदी के किनारे था? तो ये रोपड़ आपके जो सतलज नदी है उसके किनारे था। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, जो कि कहाँ स्थित है? पंजाब। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी लोगों ने किस नाम से पुकारा? ये होगा सिंडन। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से? ये हो गया आपके मुंडीगाक और सुरतगोई। अपने कपास के व्यापार के लिए निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर है? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर आपके लोथल। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे? तो इसमें ये होगा आपके जो तीसरा विकल्प है आपके 16। सिंधु व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? सिंधु व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से, यानी कि किस जो बंदरगाह था उससे जो व्यापार होता था? ये जो चौथा विकल्प दिलमुन और मक्कन। अगला प्रश्न, सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में समान है। ये आपके पहला विकल्प अन्न भंडार प्रणाली, ये सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा करने वाले विद्वान कौन थे? रेवरेंड हेरंस। कौन थे? रेवरेंड हेरंस। अगला प्रश्न, वर्तमान भारतीय जीवन का वे क्षेत्र जो आज भी सिंधु सभ्य घाटी सभ्यता प्रेरणा ले रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, ये होगा आपके द्रम। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी के संबंध में निम्न में से असंगत है। सिंधु सभ्यता के शुरुआती स्थल गुजरात में, ये आपके राइट आंसर। राइट, सभ्यता के शहरों की नवीनतम खोज धोलावीरा गुजरात, ये भी सही है। तो इनमें से असंगत आपके तीसरा होगा नवीनतम स्थल रोपड़, और सूतकांगेडो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। बता दूं दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये नवीनतम स्थल रोपड़ पंजाब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हर नई अपडेट और हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम नए से नए प्रश्न आपके लिए ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।